तो क्या बांग्लादेश अब कंगाल देश बनने की राह पर है? क्या यह भारत का सबसे बड़ा आर्थिक झटका साबित होगा? यह सवाल आज हर किसी के जहन में उठ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा झटका मिल चुका है और अब उसे कंगाल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भारत और दुनिया भर में कपड़ा इंडस्ट्री में दिग्गज मानी जाने वाली यह कंपनी ने अपने पूरे बिजनेस को बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है। यह न्यूज सुनकर लगता है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी धोती फाड़ के रुमाल बनाने की ठान ली है, और तो और बांग्लादेश की लुंगी का छेद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में खबर आई है कि भारत की कपड़ा इंडस्ट्री में रेमंड्स, जो कि भारत की एक बड़ी और दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बांग्लादेश की धोती में तो जैसे आग ही लगा दी है और अपने पूरे बिजनेस को बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। जरा सोचिए, रेमंड्स जैसी बड़ी कंपनी जो कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर का प्रमुख हिस्सा थी, जब अपना कारोबार समेट लेगी तो बांग्लादेश की हालत क्या होगी? यह कंपनी ही बांग्लादेश को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई देती थी। अब जब यह भारत शिफ्ट होने जा रही है तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और दोस्तों, यह केवल एक कंपनी की बात नहीं है, बल्कि रेमंड्स के इस निर्णय के बाद बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की कई हजारों फैमिलीज की रोजी रोटी सिर्फ इसी कंपनी पर निर्भर थी? जी हां, रेमंड्स की वजह से बांग्लादेश को दुनिया भर में पहचान मिली हुई थी। और अब जब यह कंपनी बांग्लादेश से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है, तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इस समय जब ऑलरेडी बांग्लादेश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, तब यह बड़ा कदम बांग्लादेश के लिए घातक साबित होगा। क्या बांग्लादेश इस झटके को झेल पाएगा? आपके विचार क्या हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। भारत ने चुपचाप तरीके से बांग्लादेश को दूसरा बहुत बड़ा झटका दे दिया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। और दोस्तों, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश पहले से ही भारी वित्तीय संकट में घिरा हुआ है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि उनके पास अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का कोई ठोस विकल्प नहीं बचा है। आपको बता दें कि रेमंड्स टेक्सटाइल प्रोडक्शन और कपड़ा उद्योग के मामले में अपने बेस्ट क्वालिटी वाले गारमेंट्स और फुटवियर्स के कारण दुनिया भर के देशों में पहचान बनाए हुए हैं। वैसे तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट मुख्य रूप से भारत में है, लेकिन इसकी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में भी हैं, जहां से यह कंपनी हर साल लगभग $800 मिलियन का तो केवल मुनाफा कमाती है। बांग्लादेश, जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है, वह इन्हीं कंपनियों के कारण है। रेमंड्स के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स और फुटवियर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उनके प्राइस महंगे होने के बावजूद भी दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े ब्रांड्स गारमेंट्स की सप्लाई लेने के लिए इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल इसी एक कंपनी की वजह से बांग्लादेश में बने टेक्सटाइल और गारमेंट्स के एक्सपोर्ट होने से कई $100 मिलियन का टैक्स हर साल बांग्लादेश को मिलता है। और यह संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स महंगे होते हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। असल में कुछ ही दिन पहले भारत ने बांग्लादेश को एक और झटका दिया, जब भारत सरकार ने बांग्लादेश को डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन प्रोजेक्ट को अचानक रोक दिया। यह पाइपलाइन बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और इसका बंद होना वहां की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब जरा सोचिए, जब ऊर्जा के मुख्य स्रोत ही बंद हो जाएंगे तो बांग्लादेश की फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? भारत ने स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेश में डीजल भेजने के लिए यह पाइपलाइन आगे नहीं बिछाई जाएगी और इसे होल्ड पर रख दिया गया है। अब भारतीय कंपनियों ने भी इस पर मोहर लगानी शुरू कर दी है। और यह सिर्फ रेमंड्स की बात नहीं है, कई और छोटी बड़ी भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां भी बांग्लादेश से अपने कारोबार को समेटकर भारत में शिफ्ट करने का विचार बना रही हैं। क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे भारत की कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्या आप जानते हैं कि जारा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी भी अब बांग्लादेश को छोड़कर भारत और अन्य देशों में शिफ्ट हो रही है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिस पर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो कैसे बचेगी? क्या बांग्लादेश की सरकार इस चुनौती का सामना कर पाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो एक समय बहुत बड़ी थी, अब पूरी तरह से गिरावट की ओर है। दूसरी ओर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस संकट का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है,
लेकिन बांग्लादेश जो पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर है, वह पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री धराशायी हो जाएगी, तो उनके पास अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का कौन सा रास्ता बचेगा? रेमंड्स का यह निर्णय केवल शुरुआत है। कई और कंपनियां जो बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा हैं, अब भारत का रुख कर रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश अब अपनी गलतियों की सजा भुगतने को तैयार हो चुका है। और दोस्तों, यह केवल बांग्लादेश का मामला नहीं है, यह पूरी दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर डालने वाला है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो अब तक दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक थी, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। लेकिन अब बांग्लादेश अपनी गलतियों के कारण ही भारत की इस कंपनी से भी हाथ धोने की नौबत पर पहुंच गया है। खुद का मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करने की ओर आगे बढ़ चुका है, और वह भी ऐसे समय जब खुद बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और अपनी अर्थव्यवस्था तक संभालने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। इसीलिए बांग्लादेश की चाहे अंतरिम सरकार हो या फिर वहां के भारत विरोधी लोग, इस खबर को सुनते ही उन सभी के तोते उड़े हुए हैं। बांग्लादेश को अच्छे से मालूम है कि भारत की इन्हीं कंपनियों के कारण दोबारा से उनकी अर्थव्यवस्था ऊपर उठ सकती है। लेकिन अगर यह भारत वापस चली गई तो उनका दोबारा से ऊपर उठना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि चीन, जो पहले से ही बांग्लादेश की मदद कर रहा है, इस संकट में बांग्लादेश की सहायता करेगा? लेकिन ध्यान दीजिए, चीन की मदद सिर्फ अस्थायी साबित हो सकती है। चीन की कंपनियां तो बांग्लादेश में आएंगी, प्रोडक्शन करेंगी और मुनाफा कमाएंगी, लेकिन जब समय आएगा तो वो भी बांग्लादेश को छोड़कर वापस चली जाएंगी। यह सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक बार गिरती है तो इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। बांग्लादेश की सरकार को अब अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा, वरना हालात और भी बिगड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रही थी, उसे बांग्लादेश के इन हालातों ने एक नई रफ्तार दिला दी। फिलहाल देखा जाए तो भारत को जितना फायदा होने जा रहा है, उसे 100 गुना ज्यादा बांग्लादेश को नुकसान होने वाला है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इससे थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां भारत में आ जाएंगी, तो इससे भारत पर थोड़ा बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। लेकिन जो बांग्लादेश पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है, वह तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की सरकार इस स्थिति से उबरने में सफल हो पाएगी? और क्या भारत की कंपनियों का वापस आना भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई उड़ान देगा? दोस्तों, यही वो समय है जब भारत को अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। रेमंड्स जैसी कंपनियों का भारत लौटना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। अगर आप भी इस फैसले को सही दिशा में मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश की सरकार इस संकट से उबर पाएगी या फिर वो कंगाली के रास्ते पर बढ़ते ही चले जाएंगे? इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।